प्रिय विद्यार्थियों, विकास का समाजशास्त्र पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। उससे आगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा। हमारे यहाँ सेकंड प्रश्न पत्र में सोशोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत ये टॉपिक्स हैं। तो आज देखते हैं विकास की अवधारणा। वर्तमान युग में परिवर्तन के एक प्रमुख पक्ष के रूप में विकास की विवेचना पर बहुत से पश्चिमी और भारतीय विद्वानों ने अपना ध्यान केंद्रित किया है। यानी विकास के बारे में वेस्टर्न थिंकर्स ने और इंडियन थिंकर्स ने भी अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। विकास की अवधारणा को विद्वानों ने अपने अपने ढंग से स्पष्ट किया है, करने की कोशिश की है। इनमें से कुछ विचार पूरी तरह से पश्चिमी मॉडल पर आधारित हैं, जो भारतीय समाज के लिए कोई बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं माने जाते। सामान्य रूप से विकास को आर्थिक परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में स्पष्ट किया जाता रहा है जो औद्योगिकरण का परिणाम है। यानी औद्योगिक क्रांति के पश्चात या इंडस्ट्रियलाइजेशन के पश्चात जो है विकास बहुत तेज गति से हुआ और हम उसी को सामान्य रूप से विकास मानते हैं जो औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ। यानी जो आर्थिक वृद्धि हुई या तेज गति से जो बाजारीकरण हुआ चीज़ों का, जो विशेष रूप से जो विकास जो शब्द आर्थिक विकास के लिए ही ज़्यादा उपयुक्त प्रतीत होता है और उसी चीज़ का इंडिकेटर माना जाता है, सूचक माना जाता है। खास करके जो इकोनॉमिक चेंज होते हैं उसके लिए हम विकास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जबकि समाजशास्त्रीय अर्थ इससे भिन्न होता है। इसमें कुछ चीज़ें और सम्मिलित होती हैं। आप केवल आर्थिक परिवर्तन के दौरान होने वाले जो वृद्धि होती है उसी को आप विकास नहीं कह सकते। परिभाषाओं से विकास के बारे में और ज़्यादा जाना जा सकता है और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। बॉटमोर ने लिखा है, समाजशास्त्रीय अर्थ में विकास शब्द का उपयोग एक ऐसी दशा के लिए किया जाता है जिसमें मनुष्य अपने ज्ञान और कुशलता के द्वारा प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों से छुटकारा पाने में सफल हो जाता है। फिर से सुनिए, समाजशास्त्रीय अर्थ में विकास शब्द का उपयोग एक ऐसी दशा के लिए अर्थात ऐसी कंडीशन के लिए होता है इसका प्रयोग जिसमें मनुष्य अपने ज्ञान और कुशलता के द्वारा प्राकृतिक वातावरण के प्रभावों से छुटकारा पाने में सफल हो जाता है। अर्थात अपनी एफिशिएंसी से, अपने टेक्नोलॉजिकल नॉलेज से, अपने कार्यकुशलता से, मतलब उसमें जो अंतर पैदा करता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। जो प्राकृतिक वातावरण से अलग जो अपने कौशल का प्रयोग करके आगे बढ़ता है उसको बॉटमोर विकास कहते हैं। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस। नए आविष्कारों तथा व्यवहार के नए तरीकों के द्वारा समाज में होने वाले नियोजित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को ही विकास कहा जाता है। तो योगेंद्र सिंह ने क्या कहा? नियोजित सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन। ये कुछ हद तक विकास की परिभाषा में और पूरे आयाम को इसको समेटने की कोशिश की गई है। एक और परिभाषा है गुन्नार मिल्डल, उन्होंने जो लिखी थी अपनी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी एशियन ड्रामा। तो गुन्नार मिल्डल एशियन ड्रामा में लिखते हैं, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में व्यवहार के नए और तार्किक साधनों की खोज के द्वारा उपयोगी परिवर्तन लाना ही विकास कहलाता है। सारगर्भित परिभाषा, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के अंदर जो व्यवहार के नए और जो तार्किक साधनों की खोज के द्वारा जो बदलाव लाया जाता है वही विकास होता है। तो स्पष्ट है कि विकास वह परिवर्तन है जो नई प्रौद्योगिकी, आर्थिक साधनों और तार्किक ज्ञान के द्वारा उत्पन्न होता है।
इसी आधार पर दुनिया के समाजों को 3 भागों में आप बांट सकते हैं। इस परिभाषा के और इस अर्थ के बारे में हम जान गए हैं। तो जो दुनिया की जो सोसाइटीज़ हैं, हमारे पूरे जो विश्व के जो समाज हैं, उनको आप 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 विकसित समाज, नंबर 2 विकासशील समाज और नंबर 3 अल्प विकसित समाज, यानी डेवलप्ड सोसाइटीज, डेवलपिंग सोसाइटीज और अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज। विकसित समाज तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं, जो तकनीकी ज्ञान में, आर्थिक वृद्धि दर में और मानव विकास सूचकांक आदि में जो बहुत ज़्यादा ऊपर होते हैं, वो विकसित समाज होते हैं। अमेरिकन समाज है, जापानी समाज है, चाइना समाज है। विकासशील समाज, डेवलपिंग, जो विकास की प्रक्रिया में है, जिसमें ये जो चीज़ आर्थिक वृद्धि दर उस चीज़ उनकी प्रयास करने की कोशिश की जा रही है, अर्थात विकास की प्रक्रिया में है। अल्प विकसित समाज जो साक्षरता में और दूसरे पैरामीटर्स में, मृत्यु दर में काफ़ी नीचे है ना, उनमें जो है जो सूचकांक हैं वो विकासशील देशों से भी नीचे हैं, विकासशील समाजों से भी नीचे माने जाते हैं इंडेक्स नंबर्स, वो अल्प विकसित समाज होते हैं। विकास की प्रमुख विशेषताएं, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, आर्थिक और प्रौद्योगिक क्षेत्र में होने वाली वृद्धि विकास का प्रमुख आधार है। यानी विकास हम उसे मानेंगे जो आर्थिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, यानी इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल फील्ड में जो ग्रोथ होती है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, उसका जो बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। नंबर 2, प्राकृतिक पर्यावरण पर नियंत्रण स्थापित करना। विकास के अंतर्गत एक दूसरी विशेषता ये मानी जाती है कि जो नेचुरल जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश मानव के द्वारा होती है। और वो कैसे करते हैं हम, वो अपने वैज्ञानिक ज्ञान से, अपने तकनीकी हुनर से, इन चीज़ों से हम ये नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तीसरा होता है समाज में सरलता से जटिलता की तरफ परिवर्तन का होना। समाज जो है, विकास तब माना जाएगा कि समाज में विकास हो रहा है भाई। सरल समाज से जटिल समाज में जो परिवर्तन होता है, विकास हो रहा है। श्रम विभाजन, विशेषीकरण और तार्किक व्यवहारों में वृद्धि विकास के प्रमुख आधार हैं। ये इसके अगली विशेषता है कि डिवीजन ऑफ लेबर, और डिवीजन ऑफ लेबर के का स्वाभाविक जो परिणाम होगा वो विशेषीकरण होगा, क्योंकि समाज में सब श्रम विभाजन होगा तो उसकी परिणति जो होती है, उसका परिणाम स्वरूप जो उसका रिजल्ट क्या होता है, वो होता है विशेषीकरण। श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप विशेषीकरण होता है और रैशनल बिहेवियर में, अब तार्किकता के अंदर वृद्धि हो जाती है। ये विकास के आधार है। अंधविश्वास पीछे छूट जाते हैं, सामूहिकता पीछे छूट जाती है, उसका स्थान व्यक्तिवादिता ले लेती है। तो हमारे प्रत्येक व्यवहार में, सामाजिक जीवन के व्यवहारों में जो परिवर्तन होते हैं और उसकी परिणति, स्वाभाविक रूप से परिणति, साथ साथ आर्थिक बदलाव भी देखने को मिलते हैं। व्यक्ति की इनकम बढ़ जाती है, व्यक्ति का सोचने का नज़रिया बदल जाता है, व्यक्ति आधुनिक हो जाता है। तो मेन जो चीज़ है इसके अंदर तकनीकी ज्ञान है, आर्थिक बदलाव है, पर्यावरण में बदलाव है, पर्यावरण में नियंत्रण स्थापित हो जाता है, समाज में सरलता धीरे धीरे पीछे छूट जाती है और उसका स्थान जटिलता ले लेती है। तो विकास के प्रमुख लक्षण हैं। गतिशीलता एक विकास का एक विशेष लक्षण है, डायनेमिक। पारलौकिक विश्वासों की जगह सांसारिक लक्ष्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। जो सुपरनेचुरल जो चीज़ें हैं, बिलीफ्स हैं, उनकी जगह सांसारिक लक्ष्यों के साथ हमारे टारगेट क्या है, हम इसमें आध्यात्मिकता और धार्मिकता या जो जादू टोने से जुड़ी चीज़ें हैं, सुपरनेचुरल चीज़ें हैं, जो विश्वास हैं, जो मैजिक इत्यादि के नाम के ऊपर जो मानते हैं, कह सकते हैं सुपरस्टिशन, अंधविश्वास हैं, उनकी जगह पर क्या होता है, जो टारगेट पूरा करने की तरफ व्यक्ति ज़्यादा ध्यान देता है, भौतिक दुनिया की तरफ, सांसारिक लक्ष्यों की तरफ। विकास की जो प्रकृति है वो मापनीय होती है, मापने योग्य होती है। विकास को मापते हैं आप, कितने इस दर में कितनी वृद्धि हुई, कितने % वृद्धि हुई है, संख्यात्मक चीज़
इसको आप माप सकते हैं विकास को। प्रगति और विकास में अंतर। कई बार विकास को हम पर्यायवाची के रूप, विकास के एक समानार्थक शब्द के रूप में प्रगति शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में कोई अंतर नहीं मानते हैं, जबकि दोनों अवधारणाएं अलग अलग हैं। समानार्थक पर यद्यपि समानार्थक प्रतीत होती हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। दोनों में अंतर कई बार पूछा जा सकता है क्वेश्चन के एक अंश के रूप में, एक टिप्पणी के रूप में। प्रगति का जो तात्पर्य है किसी भी ऐसे परिवर्तन से है जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त दिशा की ओर होता है, जबकि विकास के लिए क्या है, आर्थिक साधनों और प्रौद्योगिकी में होने वाली वृद्धि को ही विकास स्पष्ट करता है ना। विकास की तो एक धारणा है कि जब इकोनॉमिक चेंज होगा और टेक्नोलॉजिकल चेंज होगा, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, जबकि प्रोग्रेस एक अलग चीज है। प्रोग्रेस क्या है, जो समाज द्वारा तो मान्यता दिशा में अग्रसर होता है। और जो प्रगति के लिए अपन एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि प्रगति होता है हमेशा अच्छाई की दिशा में होने वाला परिवर्तन, जिसमें नैतिकता आती है ना। प्रगति हमेशा एक दिशा, मतलब कौन सी दिशा, अच्छाई की दिशा में होने वाला जो परिवर्तन है वो प्रगति कहलाता है, जबकि आर्थिक और तकनीकी दिशा में होने वाली वृद्धि जो है विकास कहलाती है। प्रगति जो है एक तुलनात्मक अवधारणा है और विकास जो है वो सभी समाज में विकास की कसौटियां समान होती हैं, वो तुलनात्मक अवधारणा नहीं है। प्रगति जो है मौलिक रूप से एक सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा है, जबकि विकास को हम आर्थिक के ज्यादा नजदीक पाते हैं। ये एक सामाजिक अवधारणा न होकर के विकास का जो संबंध है वो आर्थिक और भौतिक जीवन से ज्यादा प्रतीत होता है, जबकि प्रगति जो प्रोग्रेस जो होती है वो मौलिक रूप से क्या है, वो एक सोशल कल्चरल कॉन्सेप्ट है। एक गुणात्मक विशेषता है प्रगति, इस कारण इसकी कोई निश्चित माप नहीं कर सकते आप। और जबकि हम लक्षणों में पढ़ चुके हैं, जो विकास की जो आपने ऊपर देखी हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, मेन मुख्य विशेषताएं, वो क्या था, विकास की जो प्रकृति है वो मापनीय है, अर्थात विकास की जो माप है वो करना संभव है, जबकि प्रगति का माप करना संभव नहीं है। एक और अंतर आ सकता है 5वें नंबर पर, प्रगति में समूह कल्याण और सामूहिक जीवन का महत्व ज्यादा होता है, जबकि विकास में व्यक्तिवादिता में वृद्धि होती है। इसमें सामूहिक कल्याण और सामूहिक जीवन का इतना ज्यादा महत्व नहीं होता। और विकास के अंतर्गत तो एक श्रम विभाजन की जो प्रक्रिया होती है, डिवीजन ऑफ लेबर की, उसके कारण वो दूसरों पर निर्भर होते हैं, परस्पर निर्भर होते हैं। एक और अंतर है, प्रगति का क्षेत्र सीमित है, जबकि विकास का क्षेत्र व्यापक है, बड़ा, मतलब विकास ब्रॉड कॉन्सेप्ट है प्रगति की तुलना में। और एक और अंतर है, प्रगति के अंतर्गत प्रकृति पर मनुष्य की निर्भरता कम हो, ये कोई आवश्यक नहीं होता, जबकि विकास के अंतर्गत क्या होता है, प्रकृति पर व्यक्ति का नियंत्रण लगातार बढ़ता जाता है। प्रकृति एक अलग चीज है और विकास अलग है, समानार्थक भले ही प्रतीत होते हों। विकास की हमने शुरुआत की है, विकास के समाजशास्त्र के अंतर्गत पहला टॉपिक आपका विकास है। विकास के बहुत से जो है आयाम हैं, और विकास की पूरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आज आपने विकास के बारे में जाना, प्रगति के बारे में जाना, विकास की प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाना। उसके बाद इसी के अंतर्गत आएगी आपके मानव विकास भी आता है, सामाजिक विकास भी आता है। नेक्स्ट वीडियो में आर्थिक वृद्धि के बारे में जानेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ। थैंक यू।